दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश की पाठशाला में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में हमने रूल नंबर 6 तक की बात कर ली थी, तो आगे हम आज रूल नंबर 7 को लेकर चलते हैं। तो रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? When two subjects are joined by following conjunction, in that case verb will be used according to first subject। अब यहाँ पर बात हो रही है यदि दो सब्जेक्ट नीचे दिए गए कंजक्शन, कौन कौन से कंजक्शन की बात हो रही है यहाँ पर? एज वेल एज की बात हो रही है, अलोंग विथ की बात हो रही है, टुगेदर विथ की बात हो रही है, विथ की बात हो रही है, एंड नॉट की बात हो रही है, रेदर देन की बात हो रही है, बिसाइड्स की बात हो रही है, लाइक, अनलाइक और रन बाय की बात हो रही है। तो अगर इनकी बात हो, इन कंजक्शन की बात हो और ये कंजक्शन किसी दो सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर इज एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। क्या लिखा हुआ है? द राइटर्स एज वेल एज। तो देखो एज वेल एज यहाँ पर कंजक्शन आ गया। अब हमको एज वेल एज से पहले वाला फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? द राइटर्स। तो यहाँ पर द राइटर्स सिंगुलर है या प्लूरल? यहाँ पर राइटर के साथ में एस लगा हुआ है, तो हमको पता है ये क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब भी कौन सी आ जाएगी? प्लूरल। तो यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा? आर। तो क्या बन गया? द राइटर्स as well as the publisher are excited to publish this book। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है? The criminal along with his followers was arrested। और यहाँ फिर मैं लिख दूं The criminal along with his followers were arrested। तो यहाँ पर देखिए along with से पहले मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? The criminal। अब यहाँ पर क्रिमिनल सिंगुलर है या प्लूरल है? एक क्रिमिनल की बात हो रही है, तो एक क्रिमिनल की बात हो रही है तो सिंगुलर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? was। तो सही आंसर क्या बन जाएगा? द क्रिमिनल along with his followers was arrested। और ये द क्रिमिनल along with his followers were arrested क्या हो जाएगा? अपना गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है? He and not his brothers is found guilty। अब यहाँ पर कौन सा कंजक्शन लगा हुआ है? and not। तो and not से पहले यहाँ पर क्या आ रखा है? he। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आ रखा है? he अपना सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? is। तो he and not his brother is found guilty। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, The principal with all his teachers is coming here। अब यहाँ पर वही बात हो रही है, द प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वर्ब भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही आएगी। तो क्या बन गया? द प्रिंसिपल विथ ऑल हिज टीचर्स इज कमिंग हियर। ये भी अपना सही है। उसके बाद दोस्तों एट क्या कह रहा है? देखिए ए या एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन used as a subject, then singular verb will be used। अब यहाँ पर कौन कौन से कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? a bunch of keys, a flock of sheep, a set of combs, a crowd of people, a series of events, an army of soldiers, a class of students, a pair of shoes, a band of musicians। है ना? तो ये जितने भी सिंगुलर नाउन है इनके साथ हमेशा क्या लगेगी? वर्ब सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैव कम हियर। और या फिर मैं लिख दूं अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम हियर। तो देखो रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए भी आ रहा है, प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन भी आ रहा है, प्लस ऑफ भी लग रहा है, और उसके बाद में नाउन भी आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अ टीम ऑफ प्लेयर हैज कम हियर। और अ टीम ऑफ प्लेयर हैव कम हियर अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अ हर्ड ऑफ कैटल इज या फिर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल इज, अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अ हर्ड ऑफ कैटल इज। सिंगुलर क्या है यहाँ पर? इज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज। क्लियर दैट? उसके बाद देखते हैं,
अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स इज ईटिंग फूड नाउ। अब बात हो रही अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स की, मतलब एक स्टूडेंट्स के एक बैच की बात हो रही है ना, उसमें सभी स्टूडेंट शामिल हो गए, तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पर अब सिंगुलर वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स इज ईटिंग फूड नाउ। क्लियर। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन इज अराइव। अब यहाँ पर वही बात हो रही है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन इज अराइव, तो यहाँ पर भी वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। अब दोस्तों उसके बाद बात करते हैं अपन रूल नंबर 9 की। तो रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, ए 1 2 3 4 5 6 प्लस डजन 100 1000 etc plus plural noun used as a singular, in that case plural verb will be used, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है A1 2 3 4 उनके साथ में प्लस उनके साथ में डजन 100 और 1000 लग जाए और प्लस उसके बाद में नाउन कौन सा हो, प्लूरल नाउन हो, तो वर्ब कौन सी यूज होगी, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 डजन पेंसिल्स आर हियर, या फिर मैं लिख दूं 2 डजन पेंसिल्स इज हियर, या फिर मैं लिख दूं 2 डजन पेंसिल्स इज हियर। तो देखो तीनों जो एग्जाम्पल है वो दिखने में सेम लग रहे हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 2 डजन पेंसिल आर हियर, यहाँ पर वर्ब प्लूरल आ रही है। सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 2 डजन पेंसिल्स इज हियर, सिंगुलर वर्ब आ रही है। और तीसरा 2 डजन पेंसिल्स इज हियर। तो यहाँ पर जो है अपना तीसरा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि तीसरे में 2 डजन्स, एस डजन्स के पीछे एस लग रहा है जो कभी नहीं लगता है, ये अपना ऐसे ही गलत हो गया। और दूसरा अपना गलत है क्योंकि वर्ब कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो सही कौन सा हो गया अपना, 2 डजन पेंसिल आर हियर, और ये दोनों क्या हो गए, गलत। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 500 बॉयज स्टडी इन सेंट पॉल स्कूल। क्या बात हो रही है, 500 बॉयज स्टडी इन सेंट पॉल स्कूल। तो यहाँ पर देखो एक और लिख दो, 500 बॉयज स्टडीज इन सेंट पॉल स्कूल। तो यहाँ पर प्लूरल कौन सा है, स्टडी या फिर स्टडीज, यहाँ पर स्टडी जो है अपना प्लूरल वर्ड है। तो 500 बॉयज स्टडी इन सेंट पॉल्स स्कूल। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब नाउन के साथ में, नाउन या फिर सॉरी वर्ब के साथ में एस और ईएस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। वर्ब के साथ में एस और ईएस लगता है तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो इसलिए ये 500 बॉयज स्टडीज इन सेंट पॉल स्कूल क्या हो जाएगा अपना गलत, और 500 बॉयज स्टडी इन सेंट पॉल स्कूल क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। और ये सेकंड वाला क्या गलत। रूल नंबर 10 की बात हो रही है। तो रूल नंबर 10 कह रहा है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज्ड होते हैं, then verb will be used according to noun which is used before of। तो यहाँ पर बात हो रही है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में होते हैं तो वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, ऑफ के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगी। तो एग्जाम्पल देख दोस्तों, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग। और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज हार्ड वर्किंग। तो दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग, क्योंकि ऑफ से जो पहले नाउन आ रखा है, ऑफ से पहले जो नाउन आ रखा है वो किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब भी किस फॉर्म में आ जाएगी, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी। तो अपना सही कौन सा हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग, और अपना द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ। तो रूल नंबर 11 कह रहा है, सीजर्स, ट्राउजर्स, पायजामास, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स एटसेट्रा आर यूज्ड एज ए प्लूरल नाउन। आप सभी को पता है कि सीजर्स, ट्राउजर्स, पायजामा, पैंट्स, स्पेक्टेकल ये सभी प्लूरल नाउन के रूप में यूज होते हैं।
बिकॉज देयर हैज टू पार्ट्स, क्योंकि इनके दो पार्ट्स होते हैं, सीजर के भी दो पार्ट्स होते हैं, ट्राउजर्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, पैंट्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, तो इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में गिने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या प्लूरल वर्ब यूज में ली जाती है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ वापस देखो हिंदी में, सीजर्स, ट्राउजर्स, पायजामास, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है क्योंकि इनके दो भाग होते हैं। वही बात है दोस्तों। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड। क्या कह रहा है, हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड। और दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हिज स्पेक्टिकल्स हैज बीन फ्रेम्ड। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बोल रखा है इनका जो प्रयोग है वो प्लूरल नाउन के रूप में होता है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब भी कौन सी होगी, प्लूरल। तो यहाँ पर अपना सही आंसर कौन सा है, हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड। तो ये अपना सही क्या हो जाएगा, हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड। और अपना ये सेकंड जो है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हिज स्पेक्टिकल्स हैज बीन फ्रेम्ड गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है दोस्तों, योर ट्राउजर्स आर न्यू। तो यहाँ पर आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो आपको पता आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, सही अपना ये। उसके बाद बट इफ वी यूज अ पेयर ऑफ बिफोर दीज नाउन, इन दैट केस सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। दोस्तों ये बात ध्यान देना, आप क्या लिखी हुई है, बट इफ वी यूज, अगर हम इनके साथ में अ पेयर ऑफ लगा दे, जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स या अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ पायजामास, अ पेयर ऑफ शूज, है ना, ये वर्ड लगा दे, तो दीज नाउन इन दैट केस सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। तो क्या बन जाएगा, अगर हम इनके आगे अ पेयर ऑफ लगा देते हैं इन नाउन के आगे, तो वर्ब कौन सी हो जाएगी, अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू। क्लियर दोस्तों, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू। अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब। तो अ पेयर ऑफ ट्राउजर इज न्यू। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट रूल देखते हैं, तो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में होता है ना। किसके लिए होता है, बहुत के अर्थ में, इनडेफिनाइट नंबर के रूप में होता है। तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होने पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब कैसे, देखो, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी आर यूज्ड फॉर इनडेफिनाइट नंबर्स। इन दैट सेंस, किस सेंस में होता है, मैनी के सेंस में। यहाँ पर मैनी के सेंस का मतलब है बहुत के अर्थ में, अधिक के अर्थ में, अनेक के अर्थ में। इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। अब यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब आपको पता है कि यहाँ रूल्स के अंदर ही लिखा हुआ है ये बहुत के अर्थ में आता है, मतलब प्लूरल फॉर्म में आता है। तो देखिए एग्जांपल, मैनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, और एक मैंने लिख दिया मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो यहाँ पर मैनी इज एब्सेंट ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, मैनी आर एब्सेंट। यहाँ पर क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी। ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज होगा तो मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। और मैनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2000 बॉयज इन माई स्कूल एंड ए गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस। और क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2000 बॉयज इन माई स्कूल एंड ए गुड मैनी इज वेरी लेबोरियस। इसका मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले, है ना। लेबोरियस का मतलब क्या होता है, मेहनत करने वाले, कठिन परिश्रम करने वाले। तो यहाँ पर देयर आर 2000 बॉयज, तो यहाँ पर बात हुई देयर आर 2000 बॉयज इन माई स्कूल एंड ए गुड मैनी। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, गुड मैनी आ रहा है। तो गुड मैनी आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वर्ब कौन सी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो देयर आर 2000 बॉयज इन माई स्कूल एंड अ गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस। तो क्या हो जाएगा, ये अपना सही हो जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट रूल कह रहा है, रूल नंबर 13, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी प्लस
इनके साथ में प्लस प्लूरल नाउन और मैनी ऑफ, प्लूरल नाउन और मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, plural noun, plural pronoun are used as a subject. In that case plural verb will be used. तो देखो बात हो रही है यहाँ फिर तो many, a great many, a good many plus plural noun हो, यहाँ फिर many of, a great many of, a good many of plus plural noun हो। अब यहाँ पर दो रूल, अलग अलग रूल की बात हो रही है। many, a great many, a good many plus plural noun, many of, a great many of, a good many of plus प्लूरल नाउन की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखो, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मैनी स्टूडेंट्स हैज पास्ड। और एक मैं यहाँ पर लिख दूं, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैनी स्टूडेंट्स हैज पास्ड और मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। तो वर्ब कौन सी चलेगी? प्लूरल वर्ब चलेगी। प्लूरल वर्ब कौन सी इसके अंदर? तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड में देखिए, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा और फर्स्ट अपना गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैनी गर्ल्स एंड बॉयज आर इंटेलिजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर देखो गर्ल्स और बॉयज की बात हो रही है और साथ में क्या लग गया? मैनी लग गया। मैनी के बाद में नाउन कौन सा है? प्लूरल नाउन है। गर्ल्स और बॉयज दोनों क्या है? प्लूरल नाउन है। तो वर्ब भी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अ गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला। क्या लिखा हुआ? अ गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला। तो यहाँ पर अ गुड मैनी ऑफ अस, यहाँ पर अस क्या है अपना? प्लूरल नाउन है। तो वर्ब भी कौन सी आ जाएगी? हैव। तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रूल नंबर 14 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 14 कह रहा है, मैनी अ, मैनी एन plus singular countable used as a subject, then singular verb will be used. अब यहाँ पर बात हो रही है मैनी के बाद में या फिर ए लग जाए या फिर मैनी के बाद में एन लग जाए और साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है ना, सब्जेक्ट के रूप में, या फिर मैनी ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल या फिर मैनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, तब वर्ब कौन सी यूज होगी? सिंगुलर। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो मैनी अ बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम। और यहाँ पर लिख दूं मैं, मैनी एन ऑरेंज वाज रोटन। और यहाँ पर लिख दूं मैं, मैनी एन एनिमी वाज किल्ड इन ए वॉर। तो दोस्तों देखो सब में क्या आ रही है? वर्ब सिंगुलर यूज हो रही है। ठीक है, तो सब अपने क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। मैनी एन ऑरेंज वाज रोटन, मैनी एन एनिमी वाज किल्ड इन ए वॉर। तो अपने सारे आंसर ये क्या हो गए? सही हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं रूल नंबर 15 की तरफ। तो रूल नंबर 15 कह रहा है, फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डस्ट, ट्रैफिक, म्यूजिक, स्टेशनरी, पोइट्री, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, आर्मर, यूज्ड एज ए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये जितने भी मैंने वर्ड लिख रखे हैं, जितने भी मैंने नाउन लिख रखे हैं, इनका जो यूज होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इनका यूज होता है। तब इनका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है तो वर्ब भी अपनी क्या आ जाएगी? यहाँ पर सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो फर्नीचर, न्यूज, लगेज, पोइट्री, बेकरी का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है और इसके साथ वर्ब भी कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। द न्यूज आर ट्रू। क्या लिखा हुआ है? द न्यूज आर ट्रू। और मैंने लिख दिया द न्यूज इज ट्रू। तो यहाँ पर देखिए, तो द न्यूज आर तो होगा ही नहीं, यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। तो कौन सा सही होगा अपना? एग्जाम्पल नंबर सेकंड, द न्यूज इज ट्रू। और फर्स्ट क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज रिच। क्या लिखा हुआ है? हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज रिच। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है तो यहाँ पर ये अपना सही हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं, ऑल हिज लगेज हैज बीन स्टोलन। ऑल हिज लगेज हैज बीन स्टोलन। तो यहाँ पर हैज बीन आ रहा है, हैज आ रहा है,
तो यहाँ पर वर्ब कौन सी यूज हो रही है, सिंगुलर यूज हो रही है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।